सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मिस मैथ्स। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि हम डाटा हैंडलिंग का कुछ पर्टिकुलर ऐसे पोर्शन पढ़ेंगे जो कि क्लास 8th और क्लास 7th दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं और वो ग्राफ्स कहाँ कहाँ काम आते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसी से रिगार्डिंग, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी से, क्या बिल्कुल क्लियर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है मिस मैथ्स का एक बड़ा सा स्क्रीन, राइट। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, ये रहा चैनल, राइट। उसी के साथ साथ आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी क्लास वाइज, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो जल्दी से करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक छोटी सी वीडियो आपके कॉन्सेप्ट कर सकती है बहुत जल्दी क्लियर और बहुत ईजिली क्लियर। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा हैंडलिंग में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, डाटा डाटा होता क्या है? डाटा होता है इन्फॉर्मेशन। जब मैं कोई सर्वे लेती हूँ तब मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जिसको मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। वो सारा जो होता है, गैदरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वुड बी नोन एज अ डाटा, राइट। बट उसी डाटा को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, दैट वुड बी नोन एज अ डाटा हैंडलिंग। ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ रखी है, राइट। अब देखिए, अब इसी डाटा हैंडलिंग में कभी कभार हम बार ग्राफ यूज कर देते हैं, कभी कभार हम पाई चार्ट यूज कर देते हैं, कभी कभार हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं, और इसी तरीके से 9th और 10th में हम अलग अलग और ग्राफ्स के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे कि ऑगजाइव या ऑगाइव कहते हैं हम, ठीक है। मगर यहाँ पे हम अभी पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में। देखो, बहुत छोटी सी वीडियो रखूंगी जिसमें बहुत जल्दी से आपके बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दो चार क्वेश्चन करेंगे जिससे और इजीली क्लियर हो जाएगी। तो बार ग्राफ हमेशा हम तब यूज करते हैं जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं दो या दो से ज्यादा कैटेगरी में। सोचो, अगर मैंने यहाँ पे बोला है कि कितने बच्चों को मैंगो पसंद है, तो मे बी 20 बच्चों को मैंगो पसंद होंगे या फिर 25 बच्चों को मैंगो पसंद होंगे। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 25 बच्चों को मैंगो रिप्रेजेंटेड कर रही हूँ मैं, कि मैंगो जो है वो 25 बच्चों को रिप्रेजेंट, मतलब 25 बच्चों को पसंद है। फिर मैं बोलूँगी बनाना कितने बच्चों को पसंद है, तो बनाना जो है वो 30 बच्चों को पसंद है। बट सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो पाइन है, यानी कि हम यहाँ पे कुछ कैटेगरीज, दो से ज्यादा कैटेगरी हो सकती है या फिर दो कैटेगरी हो सकती है, उसको जब भी हम कंपैरिजन दिखाते हैं, एक पैरेलल वर्टिकल बार लेके चलते हैं, राइट, जिससे हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। कि मैंने जब डाटा लिया, मैंने सर्वे लिया, लोगों से पूछा कि आपको कौन से पर्टिकुलर फ्रूट्स पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, किसी ने किवी का, किसी ने पाइन का, बनाना का, मैंगो का। इसी तरीके से आप बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे लिख के, कि मैंगो जो है यहाँ पे वो 20 लोगों को पसंद है, 25 लोगों को पसंद है, बनाना 30 लोगों को पसंद है, और जो पाइनएप्पल है वो 50 से या फिर 45 तक बच्चों को पसंद। तो ये होता है हमारा कंपैरिजन। डाटा को हैंडल करना, ऑर्गेनाइज करना, गैदर करने के बाद इसी तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो आई होप बार ग्राफ तो आप इजीली समझ गए होंगे। एक वर्टिकल बार जाता है जो कि पैरेलल होता है, मगर यहाँ पे गैप होता है। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में गैप है, ये गैप बहुत मैंडेटरी है बार ग्राफ में। बार ग्राफ आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, बार ग्राफ में जो है आप दो या दो से ज़्यादा बार दिखा सकते हो, राइट। यानी कि इस तरीके से मैंने पूछा है कि सपोज करो मैं मार्केट गई, मार्केट में मैंने जाके पूछा कि मंडे को, मैं मंडे वाले दिन गई, एंड मैंने पूछा कि मैंगो की कितनी सेल होती है आपकी, ऑरेंज की कितनी सेल होती है आपकी, एप्पल की कितनी सेल होती है, ठीक है, बनाना की कितनी सेल होती है। तो येलो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मंडे को, और ट्यूसडे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ब्लू को। तो यहाँ पे हम बार ग्राफ को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, गैप जरूर आया है, गैप तो जरूर रखना है, ठीक है। तो ये मैंगो के लिए, ये एप्पल के लिए, ऑरेंज के लिए, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी मैंगो के लिए, एप्पल के लिए, ऑरेंजेस के लिए, इस तरीके से, राइट। अब बात करते हैं हम पाई चार्ट की। ये सारे जो है वो अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं एक डाटा को रिप्रेजेंट करने का। तो पाई चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करने, मतलब किस चीज़ में इस्तेमाल आता है, हेल्पफुल होता है, रिप्रेजेंट करे अ पार्ट ऑफ अ होल। यानी कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जब मैं आपसे बोलूंगी कि आपने पूरे दिन में क्या किए, तो आप बोलते हैं कि मैम हम पूरे दिन में 6 घंटे स्कूल जाते हैं या फिर 7 घंटे स्कूल जाते हैं, हम 8 घंटे की नींद लेते हैं, और उसके बाद दोपहर में आने की भी 2 घंटे की नींद, यानी कि आप 10 घंटे की नींद लेते हैं, राइट। उसके बाद स्टडी जो है वो आप 3 घंटे की करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है वो चार्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं 24 आवर्स का, जिसके अंदर हम दिखाते हैं कि 3 घंटे बच्चा पढ़ता है, 10 घंटे बच्चा सोता है, एंड स्कूल जाता है वो इतने घंटे, प्ले जो है वो इतने घंटे करता है। और इसी तरीके से हम एक, यही पूरे होल होल डे का कुछ कुछ पार्ट्स दिखा रहे हैं।
वो हमारा होता है पाई चार्ट। समझ आ गया? इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं होता। इसमें आप क्या करते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से आप रिप्रेजेंट करते हो पूरे होल को और उसको डिवाइड कर देते हो। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी क्या होता है, देखो बहुत ईजी है, समझने की कोशिश करो। सोचो कि आप बात कर रहे हैं कि मैं स्टडी करता हूँ 3 घंटे की, मैं स्कूल जाता हूँ 7 आवर्स, इसी के साथ साथ मैं स्लीप करता हूँ 10 आवर्स, और इसी के साथ साथ मैं प्ले करता हूँ 2 आवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, 22 आवर्स। इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे प्ले कर लिया, स्लीप कर लिया, स्कूल चले गए, स्टडी कर लिया, और इसी के साथ जो है हम यहाँ पे क्या करते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं हम, और 2 आवर्स। ठीक है, तो आप इसे किस तरीके से पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो बहुत ईजी तरीका है, मैं सही बता रही हूँ, बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर भी लोगे। 3 आवर्स स्टडी के लिए, तो मैम पाई चार्ट तो एक डिग्री से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये तो एक एंगल से रिप्रेजेंटेड है, राइट? तो कुछ एक डिग्री बन के आनी चाहिए, तो करके देख लेते हैं। 3 अपॉन में कितनी हमारी 3 अपॉन में कितना टोटल आवर्स हमारे होते हैं, कितने टोटल आर जो है हमारे होते हैं किसमें, पूरे दिन में, राइट? तो हमारे पास पूरे दिन में आवर्स होते हैं 24 कंप्लीट, और इसी तरीके से पूरा होल जो है, होल का जो एंगल है वो बन रहा है 360। तो इसे जल्दी से कट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, यहाँ पे ये मेरे पास 2 आ जाएगा, 12 से कट कर रही हूँ, और ये आ जाएगा 30, और इसी तरीके से 15 आ जाएगा, और ये मेरे पास 45 आ जाएगा। यानी कि स्टडी को मैं 45 डिग्री से रिप्रेजेंट करूंगी। समझ में आ गया? स्कूल को किस तरीके से करूंगी, 7/24, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 से, फिर से 7 जो है वो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, 105। यानी कि स्कूल को हम 105 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बारी, एक और बारी करके दिखाती हूँ मैं। स्लीप का देखो किस तरीके से होगा, देखना। स्लीप का किस तरीके से करोगे, स्लीप में आप कितने कितने घंटे स्लीप कर रहे हो, 10। टोटल आवर्स कितने थे, 24। और पूरी डिग्री कितनी है टोटल, 360 के, कंप्लीट एंगल 360 का होता है। ये कट हो जाएगा, ये आप 12 से 2 कट जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, यानी कि 150 डिग्री जो है आप किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे, स्लीप के लिए। इसी तरीके से आप 2 लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री जब आप ये टोटल बनाएंगे ना, ये 360 आना चाहिए, राइट? और ये 360 आ जाएगा। चलिए, इसी तरीके से हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की। अब हिस्टोग्राम में आप नोटिस करेंगे ये तो बार ग्राफ की तरह ही है, मगर इसके अंदर गैप नहीं दिख रहे मुझे। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोग्राम इज नथिंग बट अ बार ग्राफ, ये एक बार ग्राफ ही है, कुछ ऐसा खास चीज नहीं है। दैट इज यूज टू ग्रुप अ नंबर्स इनटू अ रेंज। एक रेंज रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दिखाया जाता है। ये एक डाटा रिप्रेजेंट करता है इन अ इंटरवल, ये एक इंटरवल का डाटा रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं मान के चल रही हूँ कि 50 से 55 बच्चे जो हैं, नहीं, 50 से 55 kg जो वेट है, वो कितने बच्चों का है हमारे स्कूल में, हमारे पूरे स्कूल में कम से कम 300 बच्चों का जो है वो 50 से 55 वेट होगा। हमारा 40 से 45 जो केजी वेट है वो कितने बच्चों का होगा पूरे स्कूल में, तो हमने कहा कुल मिला के कुछ 250 से जो होगा 250 होगा हमारा। तो ये एक रेंज जब हम बात कर रहे होते हैं ना, जब हम रेंज की बात कर रहे होते हैं, इंटरवल की बात कर रहे होते हैं, तब हमारा हिस्टोग्राम आता है। जैसे कि आपके सामने दिखाया हुआ है, एक्स एक्सेस जो है वो हमारा एक इंटरवल से रिप्रेजेंटेड किया हुआ है वेट का, और इसी तरीके से नंबर ऑफ पर्सन जो है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है जिन जो 40 से 45 के वेट में या फिर रेंज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, तो वो 4 है, तो 4 दिखा दिया। इसी तरीके से 45 to 50, ये तुम्हारे पास 12 थे, 12 दिखा दिया। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मगर मैम एक चीज यहाँ समझ नहीं आई, अगर आपने पूरी स्लाइड को अच्छी तरीके से देखा है तो आपको ये भी पता चला होगा ये क्या है मैम, ये होता है हमारा किंक। व्हाट इज दिस मैम, ये किंक है। अब ये किंक क्यों बना है, देखिए, आप ध्यान से देख रहे होंगे, वाई एक्सिस पे आपका 2-2 का गैप चल रहा है, 2-2-2 का गैप चल रहा है। मगर यहाँ देखेंगे 5 का गैप है, 5 का गैप है, और 5 का, मगर स्टार्टिंग में 40 का गैप हो गया सीधा। तो जो ये बिल्कुल इतना ज्यादा गैप आता है, ठीक है, जो संभल नहीं पाता है, इसीलिए हम एक किंक से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, जो कि ये किंक बना हुआ है। ठीक है, अब ये लीनियर ग्राफ भी देख लीजिए, बहुत ईजी है, लीनियर इक्वेशन के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ये। एक ऐसा ग्राफ जिस पे डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट कर दिए जाते हैं, सिंगल स्ट्रेट लाइन बन जाती है, उसको हम लीनियर ग्राफ कहते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी और ये जाके बन जाएंगे क्या, स्ट्रेट लाइन। दैट्स ऑल। तो ये वैसे लीनियर इक्वेशंस के लिए भी ज़्यादातर काम आते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करती हैं लीनियर इक्वेशंस, इसलिए इसका नाम ही लीनियर ग्राफ है।
कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट एक्सिस होता क्या है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो कार्टेशियन प्लेन अगर मैं देखूं तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, जिस पे हम ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, जिस पे हम दो परपेंडिकुलर लाइंस बना रहे हैं, ये पूरा ये जो ब्लॉक में आपको दिख रहा है, ये सारा पूरा जो ब्लॉक है पेपर है, दैट वुड बी नोन एज अ प्लेन। पूरा कार्टेशियन प्लेन माना जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस आपकी कौन सी हो जाती है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है, और वाई एक्सेस जो होती है वो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, और इन एक्सेस को हम कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। दैट्स ऑल। जीरो जो होता है वो ये रहा हमारा, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस दोनों जीरो होते हैं। ये एक कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन पे बना होता है, ठीक है। तो ये क्लास 9th में आपको जाके समझ में आएगा, 8th में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर 7th क्लास के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। डैश, अ डैश इज अ बार ग्राफ दैट शोज द डाटा इन अ इंटरवल। अभी हमने पढ़ा कि इंटरवल्स में एक रेंज की तरीके से हमें एक ऐसा बार ग्राफ क्या होता है, हमारा हिस्टोग्राम, हमारा जो हिस्टोग्राम होता है वो हमारा एक बार ग्राफ होता है, और वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। A graph that display the data that change continuously over a period of time is known as what। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ टाइम्स के बाद जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली एक पीरियड के बाद चेंज होता रहता है, वो एक ऐसा कौन सा ग्राफ है। देखो हिस्टोग्राम जो है वो तुम्हारा, हम ये कह सकते हैं कि वो इंटरवल रिप्रेजेंट करता है, राइट, ठीक है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो हिस्टोग्राम होता है वो तो इंटरवल रिप्रेजेंट करता है, और उसका कुछ इससे मतलब होता भी नहीं है, राइट। बट अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, बार ग्राफ की, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बार ग्राफ आता है, बार ग्राफ का नहीं कह सकते, पाई चार्ट का आप नहीं कह सकते, मगर हाँ लाइन ग्राफ का आप कह सकते हो। लाइन ग्राफ जो है वो चेंज होता रहता है अपने अकॉर्डिंग, ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। सो विच पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। देखो ये जो है वो 8th और 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 7th ग्रेड अगर आप देख रहे हैं आप सीख सकते हैं ध्यान से। वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा, एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा जो कि कहीं ना कहीं एक्स पे जीरो होगा, तभी तो वो वाई पे आके रुका है। तो एक्स पे जीरो है ये वाला, तो यानी कि 0, -2 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा ये अब आप लोग मुझे आंसर देंगे, अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, अगर मैं -3, -3, 2 को ज्वाइन कर रही हूँ, -3, 3 को ज्वाइन कर रही हूँ, -3 को ज्वाइन कर रही हूँ, और -3, 4 को ज्वाइन कर रही हूँ, तो ये ना क्या बनेगा, ये एक ट्राइंगल बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि ओरिजिन को पास नहीं कर रही, या ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन को पास कर रही है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या इसका आंसर होगा इन द कमेंट बॉक्स, राइट। एक ऐसा पॉइंट जो कि 0, 4, 0 है, किस पे लाई करेगा, 4, 0, यानी कि ये x की वैल्यू तो दे रखी है, यानी कि ये x पे लाई करेगा, y तो इसका 0 है, ठीक है। इसी तरीके से -2, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि कहाँ पे लाई करेगा, बताइए आप खुद सोचिए। -2, 2 जो है वो आपका लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है, आप खुद सोचिए ना। यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ये -2, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है। आप देखिए बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस बैठ रहा है दोनों से। यहाँ पे भी यहाँ पे भी 2 यूनिट्स का गैप है, यहाँ पे भी 2 यूनिट्स का गैप है, यानी कि ये इक्वी डिस्टेंस है एक्स और वाई एक्सिस से। -2, 5 जो है वो किससे ज्यादा नजदीक होगा, तो आप बना के देख सकते हैं यहाँ पे -2 यानी कि x पे -2 आ रहा है, और 5 यानी कि आपका y पे 5 आ रहा है। तो ये बन रहा है कुछ इस तरीके से हमारे पास। तो ये किससे ज्यादा नजदीक है आप ये बताइए। देखिए यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, एक्स एक्सिस से तो काफी ज्यादा दूर है, मगर वाई एक्सिस से काफी ज्यादा नजदीक बैठ रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये वाई से ज्यादा नजदीक रहेगी। द पॉइंट 0, 0 लाई करता है, वही चीज मैंने आपको बताई है, जो हमारा 0, 0 होता है वो हमारा ओरिजिन पे लाई करता है, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थोड़ा सा बेसिक चीजें हमने की है इसके अंदर, कुछ कार्टेशियन भी चीजें हमने इसके अंदर मिक्स की थी, तो दैट वुड बी ग्रेट समवेयर। हमने काफी सारी चीजें इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर किया है इस वीडियो में। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन।